एक समय की बात है, माता पिता का प्यारा बेटा श्रवण कुमार अपने अंधे और बूढ़े माता पिता को तीर्थ यात्रा की सैर कराने चल पड़ता है। श्रवण कुमार का नाम तो आप सब जानते ही होंगे। वो बहुत आज्ञाकारी था, अपने माता पिता के लिए सब कुछ करता था, उन्हें उनकी हर तरीके से सेवा करता था, उन्हें बहुत ज़्यादा खुश रखता था। तो एक दिन उनके बूढ़े माता पिता ने कहा कि पता नहीं कब हमारा जीवन का अंतिम समय आ जाए, कब हम चले जाएँ, तो हमें थोड़ी तीर्थ यात्रा करा दो बेटा। तो श्रवण कुमार ने कहा, हाँ पिताजी माताजी, क्यों नहीं, मैं आपको ज़रूर तीर्थ यात्रा कराऊंगा। और ऐसा कहकर वो अपने गांव से अपने माता पिता को, चूँकि वो अंधे थे, वो चल नहीं पाते थे, उनको टोकरी में बिठाकर और इस तरह अपने कंधे पर लाद कर वो चल पड़ा तीर्थ यात्रा करने की तरफ। जंगल आए, नदियाँ आई, क्या कुछ नहीं आया, पर सब कुछ पार करता हुआ वह बिना थके वो चलता ही जा रहा था। उसके मन में तो बस एक ही इच्छा थी कि इसी तरह अपने माता पिता को तीर्थ की सैर कराऊं। इस तरह वो चलते चलते जा रहा था, चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था। जंगल आए, तरह तरह के गांव आए, कौन कौन से गांव आए। तो इस तरह वो चलता ही जा रहा था, बिना थके बिना रुके चलता ही जा रहा था। अभी एक गांव आया है, वो थोड़ी देर विश्राम करता है और वो माता जी को कहता है, माँ पिताजी मैं ना जल लेने जा रहा हूँ, बहुत प्यास लगी है, आप दोनों को भी प्यास लगी होगी। ठीक है बेटा जाओ। वो एक सरोवर की तरफ चला जाता है। इस तरह वो जा रहा है मटका लेकर, छोटा सा जल भरने के लिए। श्रवण कुमार जा रहे हैं, वो श्रवण कुमार जी। सरोवर थोड़ा दूर है गांव में, वो जा रहे हैं। तो इतने में क्या होता है कि वो सरोवर पर पहुंचते हैं। श्रवण कुमार जी धीरे धीरे, क्योंकि बहुत थके हुए थे, अरे इसका तो पानी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, दूसरे सरोवर पर जाता हूँ। तो ये सब वो कह ही रहे होते हैं कि इतने में राजा दशरथ घोड़े पर सवार होकर अपने महल से निकलते हैं शिकार करने के लिए। वो भी उसी जंगल में आ जाते हैं जिस गांव में श्रवण कुमार रुका हुआ था जल भरने के लिए। ये भी एक संयोग ही कह सकते हैं कि जिस जंगल में श्रवण कुमार जल भरने के लिए रुका हुआ था, उसी जंगल में राजा दशरथ शिकार करने आते हैं। राजा दशरथ को कौन नहीं जानता, वो तो हमारे प्रिय भगवान राम जी के पिताजी हैं। वो शिकार करने आए हैं। अभी वो एक जगह रुके हैं, यहाँ पे अच्छा शिकार मिल सकता है, चलो देखता हूँ। अरे वो कुछ नज़र आया मुझे, शायद वो हिरण की आँख है, चलो उसी पर निशाना लगाता हूँ, उसकी तरफ चलते हैं। अब वो धीरे धीरे घोड़े पर बैठकर चलते हुए अपने उसी निशाने की तरफ जा रहे हैं। और अब वो तीर चलाते हैं, और वो तीर जाकर हमारे जल भर रहे श्रवण कुमार जो जल भर रहे होते हैं उनको जाकर लग जाता है। ये सरोवर पर जल भरने आए हैं और अब इनको ये तीर लग जाएगा। और बहुत तेज चीख पुकार सुनाई देगी। राजा दशरथ सुनते हैं, अरे ये तो किसी जानवर की नहीं, किसी इंसान की आवाज़ लगती है। अरे मर गया, मेरे को तो तीर लग गया, कोई बचाओ। राजा दशरथ आते हैं, अरे बेटा मैं तो किसी हिरण का शिकार कर रहा था, पर मैं नहीं जानता था, भूलवश तुम्हें तीर लग गया है। कोई बात नहीं राजा जी, आप ये जल जाकर मेरे माताजी पिताजी को दे दीजिएगा, वो बहुत प्यासे बैठे होंगे। अरे ये कहकर श्रवण अपने प्राण त्याग देते हैं। राजा दशरथ वो जल का लोटा लेकर उसके बूढ़े माता पिता की तरफ जाते हैं और कहते हैं, सारी बात सुनाते हैं कि मुझसे ये बड़ी गलती होगी। तो उसके माता पिता उसको श्राप देते हैं दशरथ जी को, जैसे से हम पुत्र वियोग में मरे हैं, तुम भी पुत्र वियोग में ही तड़प तड़प कर एक दिन चले जाओगे। तो ये थी श्रवण कुमार की कहानी।